ये सब लोग प्रोफेशनल्स है, क्रिमिनल है, जिनका काम ही यही है कि लोगों के साथ जातिया करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको उनके पैसों के साथ फंसाना और उनको ब्लैकमेल करके और वे गिरवा देते हैं उसको। ये सरासर गलत है। आदमी कितनी मुश्किल से मजदूरी करता है, कैसे करके पैसे को। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया लास्ट अभी 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसी किसी भी गांव को या किसी भी चीज को आप रिक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन डीडीए की बड़ी जबरदस्त 101 है सर, उनका 102 है। यानी जो शिकायत करता है जी सर, जिन्होंने वहाँ पे मेरा भी तुड़वाया और सामने वाला E7 भी तुड़वाया, E4 और E5 भी तुड़वाया है, और उसके अलावा 34 बीघे का भी वो ऑर्डर। साल पुरानी बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे उनको घरों से नीचे उतार के घर तोड़े गए हैं। आज हम लोग ये सोचने मजबूर हो गए हैं, मुझ समेत, कि जो 25 साल से मैं अपने घर में रह रहा हूँ, हो सकता है कल मेरे घर भी यही हो। बिल्कुल मुझसे नीचे को आगे आके इन लोगों का सोशल बाइकाट करना पड़ेगा, इनके नाम उजागर करने पड़ेंगे। ये रैंसम अपने 10-20 लाख रुपए के लिए पूरी गृहस्थी उजाड़ने वाले के पड़ोस में मुनाफिक नहीं रहते। यहाँ तो मुनाफिक रहते हैं जो बाकायदा BSS में जाके कंप्लेंट लगाते हैं कि जी इलीगल बिल्डिंग से मीटर नहीं लगनी चाहिए। समाज को बिल्डर पे भी लगाम लगानी पड़ेगी बैठ के। बिल्डर भी ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्डिंग टूट गया भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो आपने पैसे ले लिए, बिल्डिंग टूट गई तो बिल्डर का भी दायित्व है। बिल्डर क्राइम घोषित करे, उनके बाकायदा ऐसे मुकदमा कायम करे उनपे, और पूरे यहाँ इश्तेहार लगाए उन लोगों के बारे में कि ये लोग गलत लोग हैं। नहीं देखा कि फैमिलियों को निकाल कर उसको तोड़ा गया हो, मगर ये ऐसी नौबत आई। एक हमारी भी कमजोरी है, हम एक दूसरे का अगर दुख होता है तो हम खड़े नहीं होते। बंदूक की नोक पर ये वही लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं। ये इलाके में डकैती कर रहे हैं और इनकी चेतावनी ये है कि हमें फिरौती दो, नहीं तो हम आपके घर को, आपकी बिल्डिंग को तुड़वा देंगे जी। और वो तुड़वा भी दी, तुड़वाई भी है, एग्जाम्पल भी सेट हो गया। तो इनका इलाज एक ही है कि इनके जो प्रोफेशनल्स है, क्रिमिनल है, जिनका काम ही यही है कि लोगों के साथ जातिया करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनको उनके पैसों के साथ फंसाना और उनको ब्लैकमेल करके इतना हैरेसमेंट करना कि वो जो मांगे वो उनको वहां पे समझौता उनके साथ करें, चाहते हुए या ना चाहते हुए। इसका सीधा हिसाब है, जब कोई भी आदमी हो, जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं ओखला में रहने वाले, उन सबको उनके साथ मिलके सबको सोशल बाइकआउट करना चाहिए। जहां मिले उनके साथ कोई बातचीत ना करे, उनसे किसी के व्यापारिक संबंध है वो खत्म कर लेने चाहिए, किसी के उनसे सोशल संबंध है वो खत्म कर लेने चाहिए, बिल्कुल उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। जिस जमाने से मतलब है कि पूरी तरीके से उनका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल ये किसी और के साथ भी कर सकते हैं, जो इनके अपने हैं, ये उनके साथ भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक साहू। कहाँ रहते हैं साहब? मैं रहता हूँ न्यू फ्रेंड्स। ये जैसे आज दहशत का माहौल बना हुआ है, कुछ चंद लोग आते हैं और स्टे लेते हैं बिल्डिंगों पे, और वो बिल्डरों से पैसे फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, ये तो गलत है। जैसे कि बिल्डिंगों को तोड़ देते हैं, कहीं छज्जा तोड़ देते हैं, ये सरासर गलत है। लोग आते हैं और बेवकूफ बना के पैसे ले लेते हैं, और फिर अगर उसको रोक भी देते हैं तो पुलिस को या किसी को MCD को कंप्लेंट करके और वे गिरवा देते हैं उसको। ये सरासर गलत है। आदमी कितनी मुश्किल से मजदूरी करता है, कैसे करके पैसे को इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठा करके फिर किसी से कर्जा भी लेता है, फिर उसको बनवाता है। ये बिल्कुल सरासर नाजायज़गी है। मकान तो किसी का भी, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, कभी भी किसी का तोड़ने का, घर किसी का नहीं उजाड़ना, किसी को राइट नहीं, कोई मतलब ही नहीं है तोड़ने का। जाहिर सी बात, लीगल हो या अलीगल हो, अलीगल भी है तो उसको कहीं ना कहीं लीगल करके बना के दे दो, उसके बाद उसको हटा दो। बिल्कुल। तो ये अभी वकील साहब आइए, आप कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि इनका ट्रेंड इसलिए हुआ कि पहले तो ये इंडिविजुअली हमला करते हैं, जब ये इंडिविजुअली हमलों में कामयाब नहीं हो पाते तो सरकारी चिल्लाने लगते हैं कि DDA लैंड। इस तरह से करके ये ब्लैकमेल करके ये DDA और अथॉरिटीज को जबरदस्ती अपने एरिया में खींच के लेके आते हैं। 279 में भी यही किया। इस आदमी ने पहले सिंगल ब्लैकमेल करना चाहा, ये ब्लैकमेल नहीं हुए तो इनके घर तोड़वा दिए। जब ये ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे तो इन्हें क्या किया, कोर्ट में जाके अनऑथराइज्ड, ऐसा ही सामने। अगर वो उसका खुद अपना इंटरेस्ट होता तो वो किसी के ऊपर डायरेक्ट काम करता। जब उसके बाद फिर क्या किया कि ये नहीं कर पाया तो उसने जो है अगले ने कहा कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर। जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके जब उसने दिखाया नहीं भाई मैं ओल्ड एंड ऑक्युपाइड हूँ, ये सारी चीजें हैं, तब फिर क्या कहते हैं, जब यहाँ से हटते तो ये कहते हैं कि सरकारी लैंड है, DDA लैंड, ये सर करके पूरा एरिया को तबाह और सर्वनाश कर देते हैं।
यही काम आगे हमारा 7 नंबर में यही हुआ, जब वो बिल्कुल अथराइज जगह थी, रक्षा पास रजिस्टर्ड जगह थी गली नंबर 7 में, उस पे ये नहीं कर पाए, तो फिर इन्होंने कहा कि जी वो सरकारी लैंड और जबरदस्ती, जबकि जोगा भाई गाँव पूरा का पूरा गांव का 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया। जो इनकी पॉलिसी थी वो सब लैप्स हो गई। अभी लास्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, लास्ट अभी 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ऐसी किसी भी गांव को या किसी भी चीज को आप एक्वायर नहीं कर सकते। लेकिन डीडीए की बड़ी जबरदस्ती है जनाब, कोई नहीं बचा सकता। ऊपर से हमारा एरिया भी ऐसा है कि सबकी निगाह में पड़ता है और इन चीजों का ये ब्लैकमेलर फायदा उठाते हैं। ब्लैकमेलर। मैं 1 मिनट अभी आपके पास आऊंगा। उमर कुरैशी, आपका घर जहाँ है और जो अभी डेमोलिश हुआ है, तो शायद जो साहब रहते हैं वो भी आपके पड़ोसी हैं? जी सर, मेरे घर तो आप अनऑथराइज में थे और वो ऑथोराइज में रह रहे हैं, ऐसे ही है कुछ? वो तो आप उनको लगता होगा कि वो ऑथराइज में, लेकिन सर हम जिन्होंने आपका घर तोड़वाया वो ऑथोराइज में, वो जगह ऑथोराइज है, और जो आपका है वो अनऑथराइज हुआ। सर पूरी कॉलोनी अनऑथराइज, उनका भी घर उसी कॉलोनी में। आपकी दीवार से चिपका हुआ उनका घर? सर मेरा I-101 है सर, उनका I-102 है। यानी जो शिकायत करता है? जी सर, जिन्होंने वहाँ पे मेरा भी तुड़वाया और सामने वाला E7 भी तुड़वाया, E4 और E5 भी तुड़वाया है, और उसके अलावा 34 बीघे का भी वो ऑर्डर। क्या कहेंगे दानिश हलीम इनकी बात पे, जो ऐसे ये पड़ोसी का घर तोड़वा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं शुरू से एक ही बात कहता आया हूँ कि ओखला को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने रैंसम पे ले लिया है और ये कुछ लोग जो है पूरे ओखला को कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम। अब मसला क्या हुआ कि ओखला वाले खामोश हो गए, लोगों को लगा कि मेरा मसला नहीं है, मगर अब जो ये मसला हुआ है कि 8-8, 10-10 साल पुरानी बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे उनको घरों से नीचे उतार के घर तोड़े गए हैं। आज हम लोग ये सोचने मजबूर हो गए हैं, मुझ समीर, कि जो 25 साल से मैं अपने घर में रह रहा हूँ, हो सकता है कल मेरे घर भी यही हो। बिल्कुल नीचे आइए, मीटर उतारे। तो अब इसके बाद हम एक मंच में सब भाई आ गए हैं, इस बारे में गौर व फिक्र हो रहा है, और यही हो रहा है कि ओखला के लोगों को आगे आके इन लोगों का सोशल बाइकाट करना पड़ेगा, इनके नाम उजागर करने पड़ेंगे। ये रैंसम अपने 10-20 लाख रुपए के लिए पूरी गृहस्थी उजाड़ रहे हैं। देखिए, हम इलीगल कॉलोनी में, इरेगुलराइज कॉलोनी में आते, इलीगल में नहीं आते, इरेगुलराइज जो रेगुलराइज होने जा रही है। यहाँ पे लोन नहीं होता, 50-50 लाख रुपए कहीं से घर बेच के, जमीन बेच के लोग लेके आते हैं, गरीब गुरबा। कोई अपने पूरे फंड के पैसे रिटायरमेंट के बाद लेके आता है, एक फ्लैट खरीदता है और उसे पता चलता है कि फ्लैट में डेमोलिशन हो गया, अब वो किराए पे रह रहा है। डेमोलिशन होने के बाद दोबारा अगर कुछ होता है तो फिर मीटर नहीं लगते। देखिए, इस इलाके में 1-1 लाख रुपए का एक मीटर बिजली का लग रहा है, जबकि कल्याणपुरी की झुग्गी 1500 में लग रहा है। तो हम एक चीज दानिश साहब मैं आपसे पूछूंगा, आपने 50-60 लाख का फ्लैट खरीदा जब, और 5000 रुपए का मीटर नहीं लगवा पाते, इसमें किसकी गलती है? और जो एक प्लॉट में, खाली प्लॉट में रह रहा है झुग्गी वासी, वो एक 5000 का मीटर लगवा लेता है, क्या मीटर अप्रूव कर रहे हैं? झुग्गी वाले के पड़ोस में मुनाफिक नहीं रहते, या तो मुनाफिक रहते हैं जो बाकायदा BSS में जाके कंप्लेंट लगाते हैं कि जी इलीगल बिल्डिंग से मीटर नहीं लगने चाहिए। देखिए, बिल्डर तो बेच के चला गया, कार्रवाई बिल्डर पे भी होनी चाहिए, समाज को बिल्डर पे भी लगाम लगानी पड़ेगी बैठ के। बिल्डर भी ऐसे नहीं कर सकते कि बिल्डिंग टूट गया भाग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो आपने पैसे ले लिए, बिल्डिंग टूट गई तो बिल्डर का भी दायित्व है, बिल्डर को खड़ा रहना पड़ेगा, दायित्व है कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए जो परेशान है। मगर अब बिल्डर पे सब कुछ छोड़ के ये तो नहीं कर सकते कि जिसे घर टूट गया उसे भी छोड़ देंगे आप। कहीं ना कहीं आम आवाम परेशान हो रही है, पब्लिक खामोश थी, पब्लिक जाग गई है। ये आम आवाम है, ये लड़ रही है, ये बोल रही है, सब ये सारी पब्लिक यहाँ मौजूद है इस टाइम, ये देख सकते हैं आप, ये हर तबके से, हर तरह से, हर पार्टी से, और जबकि सबसे पहले तो ये यहाँ के सारे रिहायशी हैं और सब अपने अपने घर बचाने के चक्कर में। आप कहाँ रहते हैं सर? जोगा भाई एक्सटेंशन किस जगह पे? नंबर 4। तो आज के टाइम जो हर दूसरे तीसरे दिन ये किसी की बिल्डिंग पे हथौड़े चल जाते हैं, डेमोलिशन चल जाता है, तो कुछ चंद लोग, 10-15 लोग जो है वो 10 से 15 लाख की आबादी को दहशत बनाए हुए हैं। ये कहाँ तक सही है और क्या है इसमें? देखिए, मेरा इसमें जो सोच है कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो हर इलाके से जिम्मेदार लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, वो लोग स्पेशली उनको एज ए क्राइम घोषित करें, उनके बाकायदा एज ए मुकदमा कायम करें उन पर, और पूरे यहाँ इश्तिहार लगाएं उन लोगों के बारे में कि ये लोग गलत लोग हैं, और हमें सही लोगों को, शरीफ लोगों को, जो सही लोग हैं, इसके लिए बाहर आना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए हक और नाहक के बीच की लड़ाई, और जो हमारा हक भाई है उनका हक दिलाएं। ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है।
ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पूरे इलाके की जिम्मेदारी। जैसे हमारे एमएलए हो गए, हमारे काउंसलर हो गए, हमारे जिम्मेदार आईपीएस ऑफिसर हो गए, रिटायर्ड ऑफिसर हो गए, हर एक की जिम्मेदारी बनती है। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, इस इलाके में इलीगल किराए वालों ने कब्जा बहुत कर रखा है। किराए पे मकान लेते हैं, दाढ़ी रख के, मासूम लोगों का, शरीफ लोग सुनने में आते हैं ऐसे कई केस सुनने में नहीं आते सर। आप जाइए पुलिस कार्रवाई में या आप साकेत कोर्ट जाइए, करीब 1 लाख केसेस पड़े हुए हैं। लोग जो यहाँ पे केसेस, ठीक है, आप जाइए पुलिस थाने में जाके बैठिए, वहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि पैसे का मामला, लेन देन का, प्रॉपर्टी का कोई भी यहाँ नहीं होगा। आप जाएंगे, कोई की कोई चिंता नहीं है। यहाँ लोग बाकायदा बाहर के लोग आते हैं, शरीफ लोग हैं या कोई बाहर रह रहा है, उनके घरों पे किराए पे लेते हैं, बहुत प्यार से मोहब्बत से। जो दलाल होते हैं उनको दुगना तिगना वो देते हैं ब्रोकरेज चार्ज, और शराफत से घुस जाते हैं। 6 महीने तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, 6 महीने 8 महीने के बाद बदमाशी दिखानी शुरू कर देते हैं दुकाना। और इस तरह से आस पड़ोस के लोग भी साथ नहीं देते, मार पिटाई करते हैं उनके साथ। इस पर भी हमें खड़ा होना चाहिए। मतलब इलाके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये गुंडागर्दी से हो या पुलिस की गुंडागर्दी हो या पब्लिक की गुंडागर्दी हो, या किसी भी इंसान की ज्यादती को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर इलाके से, हर ब्लॉक से एक मेंबर बनना चाहिए और हमें बाकायदा उस ग्रुप में आगे आना चाहिए और हमने अपने पड़ोस को आगे लेके आना चाहिए। जी, ये मेरी अपनी सोच है। क्या नाम रहा सर? मेरा नाम आदिल अहमद। आदिल अहमद सर जी। कोई और कुछ बोलेगा? कुरैशी साहब कुछ कह रहे थे आप? चलते चलते नहीं बोलूंगा। आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी ओखला की आवाम को एक पटरी पे एक साथ खड़ा होना चाहिए। और ऐसे मामले में अगर हम खड़े नहीं हुए तो यहाँ ना सारा शमशान बना दिया जाएगा, मगर उसके बाद हमें बाद में पछताना होगा। उससे पहले हमें अपना सतर्क रहना चाहिए, लोगों के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाना चाहिए। यही मैं ओखला वासियों से कहूँगा, कोई भी किसी के दुख में तुरंत आप साझा करें, जिससे कोई कमजोर ना पड़े। यानी आगे दुख आए उससे पहले ही समझदारी ओखला के अंदर ये मैसेज तो हो गया, जो 22 फैमिली तोड़ी गई और कोई इस ओखला में 30 साल में कभी किसी ने नहीं सोचा ऐसा हो सकता है कि ऐसी फैमिली को घर से निकाल कर और उसको तोड़ा जाए। मुझे भी इस ओखला के अंदर 30 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि फैमिलियों को निकाल कर उसको तोड़ा गया हो। मगर ये ऐसी नौबत आई, एक हमारी भी कमजोरी है। हम एक दूसरे का अगर दुख होता है तो हम खड़े नहीं होते हैं। हमें सबको खड़ा होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है उसको लगाम खींचनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। जी। ये शहजाद भी यहाँ पर आ गए हैं। जी शहजाद साहब, आप जो ये अभी चंद लोग इकट्ठे हुए हैं, जनता की ये सारी जनता खड़ी हुई है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो चंद लोगों ने 10 से 12 लाख लोगों की नींदें उड़ा रखी है? देखिए, ये खुले डकैत हैं जो दिन दहाड़े डकैती करते हैं ना, एकदम बंदूक की नोक पर। ये वही लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं। ये इलाके में डकैती कर रहे हैं और इनकी चेतावनी ये है कि हमें फिरौती दो, नहीं तो हम आपके घर को, आपकी बिल्डिंग को तुड़वा देंगे। जी। और वो तुड़वा भी दी, तोड़वाई भी है, एग्जाम्पल भी सेट हो गया। तो इनका इलाज एक ही है कि इनके जो घर हैं, इनकी जो बिल्डिंग है, लोगों को सामने आने की जरूरत है और इनके घर को तुड़वाने की जरूरत है। जो इनकी बिल्डिंग है, जो ये माफिया है, जो डकैत है, जो चीटर है, जो फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, ये कोई खैरख्वाह जो इलाके की हमदर्दी या कोई अच्छाई का तो काम नहीं कर रहे। तो अच्छा लगता कम से कम अगर ये बात करते कि जो इलाके के बिल्डर हैं, अगर कोई 8 मंजिल बनाएगा तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ये बिल्डरों की पार्किंग नहीं बनाएंगे तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन अच्छा, लेंगे। मैं एक चीज पूछूंगा कि ये बिल्डर जो ये बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 6 मंजिल की जो बनाते हैं, यानी 8 मंजिला, 8.5 मंजिला, वो कहाँ तक सही है? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन की भी कमी है ना, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से लोग काम करें, वो एक अलग डिस्कशन हो गया, उस पर भी बात करनी चाहिए। अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ भी आप यहाँ से आवाज उठाएं। ये बात, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी आवाम को होती है। अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, बेसमेंट बनाते हैं या कुछ भी बना रहे हैं आप, भाई वो पार्किंग का मसला है, उस पर बात, या तो कोई सॉल्यूशन दे वो पार्किंग का,
ओवर हाइट बना रहे हैं तो उसकी वजह से परेशानी होती है। तो वो एक अलग पहलू है, एक अलग चैप्टर है। अभी जो ये बात है, जो ये डकैत हैं खुले, इनके खिलाफ कम से कम इलाके को भीड़ की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, 2, 5, 10 लोगों की जरूरत है जो एक्शन कम से कम ले सकते हो। इनकी बिल्डिंगों को तोड़वाया जाए, इनके घर को तोड़वाया जाए और इसी तरह से तोड़वाया जाए। और इनकी जनाजे की जो नमाज है ना, उसका भी बाइकआउट किया जाए, क्योंकि ये तो यहूदियों से भी खतरनाक लोग हैं। यहाँ हमारे इलाके के अंदर जो ये परेशानी आ रही है, कहीं ना कहीं ये लोग आपके हमारे बीच में रह रहे हैं, आपके हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, आपके हमारे फंक्शन में आते हैं, हम इनके यहाँ जाते हैं, सब कुछ जानते हुए ये काम हो रहा है। तो या तो हम भी उस सिंडिकेट का हिस्सा है, समझो, बिल्कुल, या तो हम भी उस सिंडिकेट का हिस्सा है। ये एक सिंडिकेट है, एक रैकेट है, ये बड़े लेवल का रैकेट है। और इनका जो गुरु है ना, जो इनका सरगना है, वो कोई और है।